प्यारे स्टूडेंट्स इस वीडियो में पोषण एवं उसके प्रकार पढ़ाऊँगा। तो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं आपको पता है कि मैं आपको क्लास 10th का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का टॉपिक पोषण एवं उसके प्रकार पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की बात कर चुका हूँ, उसके बारे में अच्छे से डिटेल बता चुका हूँ। यानी कि प्रोटीन के बारे में बता चुका हूँ, वसा के बारे में बता चुका हूँ, कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता चुका हूँ, विटामिन खनिज लवण ये सब के बारे में बता चुका हूँ। और आज इस वीडियो में पोषण एवं उसके प्रकार जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पोषण इसका इंग्लिश होता है न्यूट्रिशन। पोषण न्यूट्रिशन। तो पोषण में ऐसा पहले भी आपको बताया हूँ, लेकिन यहाँ बता रहा हूँ कि पोषण आपसे पूछा जाए कि पोषण क्या है, तो आप जस्ट इसका समझिए कि जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, भोजन करना पोषण कहलाता है। ठीक है, भोजन करना पोषण कहलाता है। तो ये तो हो गया हम लोग समझने के लिए। इसमें जब परिभाषा लिखना होगा तो कैसे लिखिएगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। लिखिए इसको, और लिख रहे हैं तो सही है, तो सुनिए ध्यान से। क्योंकि पोषण वैसी प्रक्रिया है, पोषण वैसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। हो गया, वे प्रक्रिया पोषण कहलाती है। या वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब बात आती है कि पोषण एवं उसके प्रकार टॉपिक था। अब पोषण के प्रकार यानी कि पोषण भोजन लेने के प्रकार, यानी कि कौन कौन से तरह से भोजन दिया जाता है। तो आप ये जानते हैं कि इस प्रकृति में विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं। ठीक है, पेड़ पौधे हैं, जीव है, मानव में डिफरेंट है, मतलब कि अलग अलग जीव आपको देखने को मिल जाएंगे। पेड़ पौधा अलग होगा, मानव जाति अलग होगा, और में रेप्टाइल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स अलग हो जाएंगे। यानी कि बहुत सारे वर्ग जो है आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कि जीवों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो तरह तरह के जीव हैं। तो उन तरह तरह के जीवों में पोषण जो है ग्रहण करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है। ठीक है, जैसे हम लोग पोषण कैसे पोषण ग्रहण करते हैं, पोषण लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से कोई कच्चा पदार्थ लाते हैं, उसका रूप चेंज करते हैं और फिर उसको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, और भोजन पचता है, ग्लूकोज में बदलता है, फिर उसका पाचन होता है, मतलब उसका फिर विखंडन होता है, एटीपी बनता है। इस प्रकार हम लोग में पोषण की प्रक्रिया होती है। फिर इसी में देखिए कोई दूसरा जीव होगा, शेर का ही देख लीजिए। शेर क्या होगा कि जाता है जंगल में रहता है, कोई जंगली जानवर आता है, उसको मारता है, खाता है, बस। बकरी को देखिए, घास क्या है, घास जाएगा, घास चलेगा, हो गया। बैक्टीरिया को देखिए, बैक्टीरिया कोई मरा हुआ जीव हो, उस पर जाएगा, केमिकल छीटेगा, उसको गलाएगा और भोजन ग्रहण कर लेगा, पोषण कर लेगा। पेड़ पौधा क्या है कि सूर्य के प्रकाश को लेगा और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल, कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस्तेमाल करके वो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक है, इस तरह वो अपना भोजन बनाएगा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाएगा। तो ये आप समझ गए कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। पर उन सभी पोषण को हम बांटना चाहें तो मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, इसलिए पोषण को कितने भागों में बांट सकते हैं या पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप आंसर लिखिएगा। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन? तो एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। कौन? एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण का इंग्लिश हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो बात करते हैं अब स्वपोषण की। स्वपोषण आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि स्व जहां भी लगा रहता है उसका मतलब होता है अपना। स्व जहां भी लिखा रहता है उसका मतलब होता है अपना। ठीक है, तो कहाँ देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए देश, उसी में पहले जो है स्वदेश, तो क्या हो जाएगा स्वदेश यानी कि अपना देश। यानी कि स्व का मतलब होता है अपना, स्वयं, खुद से, खुद के लिए, खुद से होता है ना, स्व मतलब खुद से। जैसे कि एक और देखिए स्वार्थी। अर्थी मतलब धन अर्जन करने वाला, और स्वार्थी मतलब स्वयं के लिए, खुद के द्वारा।
खुद स्वयं। तो स्व का मतलब होता है खुद, खुद अपना स्वयं, ठीक है। तो स्वपोषण यानी कि पोषण, पोषण का मतलब जानते हैं कि भोजन ग्रहण करना, यानी कि भोजन को बनाना उनाना जो भी प्रक्रिया करना, यानी कि पोषण को बनाना, पोषण भोजन को ग्रहण करना। लेकिन वो किसके द्वारा करेगा? तो स्वयं के द्वारा, अपने आप भोजन ग्रहण करेगा, ठीक है। मतलब किसी और का हेल्प नहीं लेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे स्वपोषण। तो सर ऐसे लिख देंगे क्या? किसी और चीज़ का नहीं हेल्प लेगा उसको स्वपोषण कह देंगे? तो उसको बना के बोलना पड़ेगा। बस मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ कि स्वपोषण का क्या मतलब होता है। स्वपोषण यानी कि सबसे पहले लगा स्व, तो स्व का मतलब अपना, स्वयं से, खुद से, यानी कि पोषण ग्रहण करेगा, भोजन पोषक तत्वों ग्रहण करेगा, भोजन ग्रहण करेगा खुद के द्वारा, यानी खुद बनाएगा उसको, रूप चेंज करे, जो भी कुछ करना है खुद से ही करेगा, उसको स्वपोषण कहेंगे। अब चलिए इसका परिभाषा लिखिए। तो स्वपोषण, इसका इंग्लिश बताया है ऑटोट्रॉफिक। तो स्वपोषण हो जाएगा वैसा पोषण या पोषण की वैसी विधि, जिसके पोषण की वैसी विधि जिसके अंतर्गत जीव अपना पोषण स्वयं ग्रहण करता है, बिना किसी का हेल्प लिए, सहायता लिए भोजन स्वयं ग्रहण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं। पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपना भोजन स्वयं ग्रहण करता है, उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? तो स्वपोषण समझ गए। अब सर इसका एग्जाम्पल आता है कि दुनिया का जितना भी पेड़ पौधा है, हरे पेड़ पौधे, वो सब आते हैं। सर हरे पेड़ पौधे स्वपोषण करता है, उसमें स्वपोषण क्रिया होती है। हाँ, हरे पेड़ पौधे जितने भी हैं उसमें स्वपोषण की प्रक्रिया होती है। अच्छा सर, तो हम नहीं देखते हैं, हमको तो पता भी नहीं है कि पेड़ पौधा भोजन भी लेता है, सब तो नहीं पढ़े हुए। तो आप क्लास 6 में पढ़े होते, क्लास 6 से अच्छे क्या बोलते कि पढ़ाई किए रहते तो आपको पता रहता, ठीक है। फिर भी नहीं पता है, कोई बात नहीं है, 10th में पढ़िए, ठीक है। तो पेड़ पौधा भी क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। जैसे हम लोग अपना भोजन ग्रहण करते हैं कि नहीं और भी जीव जंतु है वो भी भोजन ग्रहण करता है, लेता है। उसी प्रकार पेड़ पौधा भी अपना भोजन ग्रहण करता है। बस अंतर क्या है कि हम लोग भोजन जो है कच्चे पदार्थ को लेते हैं, फिर उसको रूप चेंज करते हैं, पकाते उकाते हैं गैस चूल्हा पे, फिर उसके बाद से मुलायम करते हैं, फिर उसके बाद से उसको भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा में ये सब प्रक्रिया नहीं होता है, ठीक है। तो पेड़ पौधा में कैसा पोषण होता है? तो स्वपोषण होता है, ठीक है। अब स्वपोषण क्या है वो भी मैं बताऊंगा, अभी समझिए। मतलब पेड़ पौधा में स्वपोषण की प्रक्रिया कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा। अब दूसरा टाइप देखिए, पर पोषण। पर में तो समझ जाए दूसरा का हेल्प लेगा, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहेगा। स्वपोषण यानी कि पोषण खुद पे निर्भर होकर भोजन पोषण करेगा। अब पर पोषण में है कि दूसरे पर डिपेंड होकर पोषण लेगा। इसमें सब पूछा जाता है, हरे पेड़ पौधे को छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, वो सब पर पोषण के अंतर्गत आता है। हम है, बैक्टीरिया है, जो भी है, कीट है, और रेप्टाइल्स मतलब जितने भी सारे जीव है, पेड़ पौधे को छोड़कर जितना भी चीज़ बच जाता है, जीव जंतु बच जाता है, वो सब पर पोषण के अंतर्गत आता है। सिर्फ पेड़ पौधा, हरे पेड़ पौधा जो है वो स्वपोषण में आता है ना। सेबाल भी आता है, ठीक है। मतलब जिसमें प्रकाश प्रक्रिया होती है ना, जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह स्वपोषण के अंतर्गत आता है, और जिसमें नहीं पाया जाता है वह पर पोषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। इतना समझिएगा आप, ठीक है। तो स्वपोषण और परपोषण। अब परपोषण की परिभाषा देख लीजिए। आप अगर परपोषण समझ गए हैं तो इसका परिभाषा खुद से लिख लीजिएगा, फिर मैं लिखा दे रहा हूँ, लिखिए। परपोषण कारण कि पोषण की वैसी विधि जिसके द्वारा जीव जंतु दूसरे पर आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं, ठीक है। तो परपोषण में मतलब जीव जंतु जो है अपना भोजन और दूसरे पर आधारित होकर, दूसरे पर डिपेंड होकर ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपको मानव हो जाएगा, हाथी, बैल, घोड़ा, गाय, बकरी, चूहा, सांप, शेर, बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में पेड़ पौधा में कैसे स्वपोषण मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।